सौरभ भाई, सत्याग्रह समिति की आज प्रेस वार्ता आपने आयोजित की गई, मेन उद्देश्य क्या है सत्याग्रह समिति के? सबसे पूर्व तो आप सभी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी को दीपोत्सव पर्व की सभी आबूवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। वैसे तो पर्व शुरू हो चुका दशहरा से, तो माता रानी आप सभी को बहुत बहुत कल्याण करे, सबको बहुत सुखी रखे। सत्याग्रह समिति, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, पिछले 3 वर्ष से 3.5 वर्ष से निरंतर रूप से छोटा मोटा समाज हित के, वंचित शोषित वर्ग के हित के कार्य कर रही है, उनके सपोर्ट में काम कर रही है। चाहे वो पट्टा अभियान हो, चाहे वो परमिशंस के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो। तो सत्याग्रह समिति काफ़ी समय से यहाँ पे एक्टिव है, वो आप देख ही रहे हैं। अब नगरपालिका इलेक्शंस, आगामी नगरपालिका इलेक्शंस आ रहे हैं। हम सभी ने ये ऑब्जर्व किया है माउंट आबू में कि पार्टी लाइंस से जब हम चलते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उसके साथ जुड़े हों। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी के विरुद्ध में नहीं हैं, हम एक सिस्टम के विरुद्ध में हैं। जो सिस्टम यहाँ पे प्रिवेलिंग है, शोषण का सिस्टम, सेटलमेंट का सिस्टम, चोरी का सिस्टम, भ्रष्टाचार का सिस्टम, मिली भगत का सिस्टम, हम उसके विरुद्ध में हैं। व्यक्तिगत हम किसी के विरुद्ध में नहीं है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गलत नहीं होती है। आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उठा के देख लीजिए, बहुत स्पष्ट रूप से होता है कि वो जन कल्याण के लिए होती है। पर जन कल्याण के साथ में जब सर्विस चार्ज जुड़ जाता है, शोषण जुड़ जाता है, भ्रष्टाचार जुड़ जाता है, तब लोगों की आत्माएं बहुत दुखी होना चालू हो जाती है। और वो आबू में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पट्टा अभियान हो, चाहे पिछले कितने 1.5 नगरपालिका में ठेके हों, किसी को परमिशन की ज़रूरत हो, सामान्य आदमी तो बेचारा ठोकरे ही खाता है। सर भाई, ये जो आप अभी कह रहे थे, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई वो नहीं है, जो कुछ किया धरा है माउंट आबू में, जो अभी तक होता आया है, सिस्टम का मतलब क्या है? वो निश्चित रूप से पॉलिटिकल सिस्टम है। अभी तक जो भी गड़बड़े हुई है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी, उसके नेता उसके पीछे रहे हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता। राजनीति हो, लेकिन वो समाज हित में हो, वो गरीब वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, शोषित वर्ग के कल्याण के लिए हो, न कि खुद के लिए हो। ये सिस्टम बनाया ही उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों ने है ना, तो उसी को तो हम चेंज कर रहे हैं ना सर। हाँ। हम इसीलिए तो आए हैं यहाँ पे, कुछ परिवर्तन के लिए आए हैं, कुछ अच्छे के लिए आए हैं। अगर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे तो हम टिकने के लिए आए हैं सर यहाँ पे। हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टियों का सिस्टम बदलने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जो कर रही है, वो उनके अंदर वो उनका प्रिस्क्रिप्शन नहीं है सर। वो अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, जिस भी पार्टी से हैं। किसी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि आप भ्रष्टाचार करें, आप शोषण करें, आप लोगों को दबाएं, आप लोगों से कमीशन लें, ठेके लेवें और खुद का हित सर्वोपरि रखें और जनहित सबसे लास्ट में रखें। ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा हो नहीं सकता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है। लेकिन हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को जब हम सर्वोपरि रखते हैं, तब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्स्टिट्यूशन डिफीट होता है, उसका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव डिफीट होता है। हाँ, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का ऑब्जेक्टिव डिफीट होता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का ऑब्जेक्टिव डिफीट होता है, अंबेडकर जी का ऑब्जेक्टिव डिफीट होता है, जब भेदभाव होता है, शोषण होता है। और वो क्योंकि माउंट आबू बहुत छोटा सा सिटी है, हमने ये सोचा कि क्या हम पॉलिटिकल लाइन से अक्रॉस हटके कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। क्या आबू वाले इस चीज़ का समर्थन करना चाहेंगे? क्या आबू वाले अपने लिए एक शुद्ध वातावरण डेवलप कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो स्वराज संस्था है, नगरपालिका इलेक्शन तो स्वायत्त शासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन। तो लेट लोकल पीपल डिसाइड। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे ऊपर से व्यक्ति क्यों थोप देती हैं, अफसरें क्यों थोप देती हैं, पद क्यों थोप देती हैं, पार्षद क्यों थोप देती हैं? भाई, स्वच्छ लोगों को आप खड़ा कीजिए, स्वच्छ छवि वालों को खड़ा कीजिए, जो आदमी आबू के लिए 5 साल का समर्पण देना चाहता है, बगैर किसी स्वार्थ के। कुछ प्राप्त नहीं करना है, 5 वर्ष आबू को देना है, आबू के लोगों की सेवा करनी है, आबू राज की सेवा करनी है, यहाँ के पर्यावरण की, यहाँ के लोगों की, यहाँ के गरीबों की, यहाँ के प्राणियों की, यहाँ के पक्षियों की। अगर उस भाव से, उस सद्भाव से आदमी जुड़ेगा तो हमारी समिति में स्वागत है। आप कांग्रेस वाले हो सकते हैं, आप बीजेपी वाले हो सकते हैं, आप आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं, हनुमान जी से नीचे आप वो एजेंडा फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माउंट आबू में तो इस अभियान के लिए जुड़िए यार, इसी ऑब्जेक्टिव से। प्लस मेरा प्रश्न है, ये जो आपने जो समिति है, इसका एजेंडा क्या है? आप किस एजेंडे को लेके जनता के बीच जाएंगे? सर, बहुत सारी चीज़ें हैं इमीडिएट। मैं आपको 2-4 जो हाईलाइटेड है, आबू में ड्रग्स का उपयोग बहुत खुले तरीके से होने लग गया है। हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स लेते लेते ख़त्म होती जा रही है और इसका प्रभाव समाज के अंदर, हमारे परिवारों में, हमारे प्रतिकार मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग जो एक्ट कर रहे हैं समाज के अंदर,
दिख रहा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं परिवार टूट रहे हैं, कहीं सुसाइड्स हो रहे हैं। तो मेन थिंग मुझे ऐसा लगता है ड्रग्स को, माउंट आबू में नशे की प्रवृत्ति को हमको ख़त्म करना पड़ेगा। ये आबू राज है, ये तपोभूमि है, ये गोवा, महाबलेश्वर, माथेरान नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ें नहीं चल सकती है, कुछ चीज़ें प्रतिबंधित होनी चाहिए तो होनी चाहिए। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन इट। सरकारी मशीनरी हो उसको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आबू में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसके लिए हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लक्ष्मण रेखा। अगर आबू में सब कुछ चलेगा तो आबू का सत्यानाश हो जाएगा। या आप लिख के चलिएगा, अगर सिर्फ पैसा चलेगा, सिर्फ हमारा स्वार्थ चलेगा तो आबू सत्यानाश हो जाएगा आबू का। हम लोगों को अगर हमारी पीढ़ियों के लिए आबू को बचा के रखना है तो ड्रग्स का सेवन, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, उसको ख़त्म करवाना पड़ेगा। नशे की प्रवृत्ति को ख़त्म करना पड़ेगा। जुए की प्रवृत्ति यहाँ पे बहुत लागू हुई है, ये गलत चीज़ें चल रही है। फ्लैश ट्रेड यहाँ पे जम के चल रहा है, धंधा व्यापार चल रहा है, स्पा की आड़ में चल रहा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। ये सब आबू में नहीं था 15-20 साल पहले, पर जब से पैसों को प्राथमिकता मिलने लग गई, सब चीज़ों से हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया, तब से ये सब चीज़ें आ गई है आबू राज के। और यहाँ की चिति के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे, यहाँ आबू की आत्मा के साथ में अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आबू राज हमें बख्शेगा नहीं, हमें उल्टे पाँव भाग के नीचे उतारेगा। ये आप लिख के चलिएगा सर, ये हम सभी का अभियान है, पूरे आबू वासियों का अभियान है। और साथ में हम पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा क्लीन करना चाहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर सिर्फ लोग अपने स्वार्थ से पॉलिटिक्स से जुड़ रहे हैं, कुछ पाने के लिए जुड़ रहे हैं, सेवार्थ नहीं जुड़ रहे हैं। एक्चुअल में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का मकसद पहले कुछ और था, अब सब जगह ये सेवा वाला सिस्टम छोड़ के और खुद की सेवा है ना, और वहीवट, जो गुजराती में एक शब्द है वहीवट, सब जगह वहीवट शुरू हो गया है। तो यहाँ पे वहीवटदारों को साइड में बिठाना है, समर्पित लोगों को आगे लाना है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना है, म्यूनसिपल इलेक्शन में अच्छा बोर्ड बनाना है। फिर हम देखते हैं हमारे लोगों का शोषण कैसे होता है और हमारे काम कैसे नहीं होते हैं। जब 25 ईमानदार लोग तो अंदर बैठेंगे और 1,500 लोग बाहर खड़े होंगे, तब देखते हैं कौन कैसे काम नहीं करता है, और अगर सर्विस चार्ज मांगेगा तो उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ेगा। सौरभ भाई, चुनावी, चूंकि आने वाले दिनों में चुनावी समय है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि सत्याग्रह समिति की जो एक्टिंग है वो किस रूप में देखने को मिलेगी, और कह सकते हैं कि आपके प्रत्याशी भी इस चुनाव में उतरेंगे? हमारे प्रत्याशी हर वार्ड के अंदर उतरेंगे, स्पष्ट रूप से कह दूं तो स्वच्छ छवि के, समर्पण भाव से, जो आबू को 5 वर्ष देना चाहें, जो अपना स्वार्थ सबसे नीचे रखें। आबू में हम सब पले बड़े हैं, आबू में यहीं मरेंगे, आबू ने हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ पाया हम लोगों ने। क्या हम 5 वर्ष आबू को दे सकते हैं क्या? उस भाव से लोग, माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, वरिष्ठ जुड़ेंगे, हमको मार्गदर्शित करेंगे, और हम 2500 वार्ड में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर एक हमारा स्ट्रिंग अटैच है, मैं आज आपको कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस और बीजेपी और कोई पार्टी स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति को अगर आगे प्रमोट करती है, हम उसके विरुद्ध में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। हमारा एक मिनट सर, भी वो यही कह रहे हैं कि 25 के 25 वार्ड में स्वच्छ, निर्भीक, ईमानदार, योग्य उम्मीदवार उतारे जाएंगे दोनों पार्टियों के, देखते हैं जैसा पहले उतारे थे। हाँ, तो वो अपन ने, हम 10 साल से महसूस कर रहे हैं ना कितना स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी तो वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम कर पाएंगे क्या? मैं मोदी जी का फ़ैन हूँ, मोदी जी जो कर रहे हैं वो शायद कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे उसका 1% भी उदाहरण दे पा रहे हैं क्या? क्या स्वच्छता की बात कर रहे हैं आप? आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया माउंट आबू को, आपने शोषण का अड्डा बना दिया, हाँ, आपने करप्शन का अड्डा बना दिया, आपने कमीशनबाजी का अड्डा बना दिया। बाहर वाले आके हम पे रूल करते हैं। ये स्वायत्त संस्था है, हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ की सरकार कैसे चलेगी, माउंट आबू का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या आबू के लिए उपयुक्त है, क्या आबू के लिए ठीक नहीं है। सीवरेज इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारे, हो सकता है हमारे ज्ञान में नहीं हो, हमारे ध्यान में नहीं हो, पर सीवरेज हम पे थोपा गया, आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं ना। नहीं, उसका विरोध भी तो नहीं हुआ। नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? बहुत जगह हुआ है, बहुत तरीके से हुआ है, लेकिन विरोध करने से जब ऊपर के सिस्टम, ऊपर पे बजट एलोकेट हो गया, काम चालू हो गया, 100 करोड़ लग चुका, अब वो योजना बंद तो हो नहीं सकती। अब तो वो आप पे लागू होगी, चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे नहीं हो। तो ऐसा कुछ और भविष्य में माउंट आबू पे लागू ना हो, और यहाँ के लिए श्रेष्ठ, आबू के वातावरण के लिए, आबू के लोगों के लिए। टूरिज्म सेकेंडरी है, टूरिज्म तो आ ही रहा है भैया, 25 लाख हो गया, 30 लाख हो गया, है ना। पहले 12 लाख था, तब हम ज़्यादा सुखी थे, आज 25 लाख पे भी हम सुखी नहीं, हमारा पेट भरता नहीं है। सौरभ भाई, आपने कहा कि माउंट आबू तपोभूमि है और यहाँ पर देश शोषण हो, चाहे देश व्यापार हो, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। यस, होटल इंडस्ट्री के अंदर जो ठेका पद्धति पिछले कुछ वर्षों से आई, कितना जिम्मेदार मानते हैं? ठेका पद्धति जिम्मेदार है, इसलिए जिम्मेदार है कि ठेकेदार ये स्पष्ट नहीं करते कि हमको हमारी होटल कैसे सुपरवाइज करनी है,
हम ठेकेदार आप अपनी होटल को ठेके पे भी दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ बैठे अपना पाँव जमा के रखे, इलीगल एक्टिविटी होती है तो उसको रोके, अन्यथा ठेकेदार को हाथ जोड़ने के भाई साहब यू कैन गो, दिस इज़ नॉट परमिटेड। तो ये चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ तो करनी पड़ेगी ना, कि ये होगा और ये नहीं होगा। हम खुली छूट सबको नहीं दे सकते हैं। माउंट आबू पे चढ़ने वाले यात्री को भी खुली छूट नहीं दे सकते हैं कि आप कुछ भी कहीं भी फेंकें, कुछ भी कर लें। माउंट आबू में नहीं होता है। जब यहाँ के लोग सुधर जाएंगे ना, यहाँ के लोग वो मानसिकता बना लेंगे, तो यात्री अपने आप अपनी मानसिकता चेंज कर लेगा। सौरभ भाई, एकदम अचानक सत्याग्रह समिति पर जनता विश्वास क्यों करे, इसका क्या जवाब है? आप विश्वास करें, हम आपको नाउम्मीद नहीं होने देंगे। कोई गारंटी पत्र ऐसा नहीं दे सकते लिख के, लेकिन हाँ लिख के हम उन व्यक्तियों को जिनको हम चुनाव लड़ाएंगे उनसे एफिडेविट जरूर लेंगे कि अगर मैं एक पैसे के भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ या मेरे ऊपर उंगली उठी तो उसी दिन ये मेरा इस्तीफा मान लिया जाए। आई हैव टू लीव दैट पद, चाहे हमारे 2500 आदमी को क्यों नहीं जाना पड़े बाहर।